अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग लकी बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि आपने तो अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है, अब हम हमारी तरफ से ईद की शॉपिंग करें। तो बस हम लोग लकी बन जाने के लिए तैयार हो गए थे और हम लोग लकी बन जा रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि शायद इतना रश तो ईद पे भी नहीं था। ले जी, हम तो लकी वन पहुँच चुके हैं। अब इसके साथ ही हमारी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके बाहर तो बाहर, यहाँ अंदर इतना ज़्यादा रश था कि बहुत ही ज़्यादा रश था और लाइनें लगी हुई थी। बस फिर मैं अंदर आ गई थी मॉल के अंदर और फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग वगैरह अपनी की थी अलकरम से और दूसरी जगहों से मैंने सूट ख़रीदा था। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं ईद के तीसरे दिन जो है वो मॉल में आई हूँ। और जब मैं मॉल में आई तो ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे अब हर चीज़ों पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के कपड़ों में जो है वो सेल लग चुकी है। मगर मैंने तो खैर सेल से नहीं लिया था, मैंने तो ऐसे ही शॉपिंग किया था जो मुझे सूट पसंद आ रहे थे। मगर ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि जिनको सेल में लेना होता है, तो इस वक्त जो है वो अच्छी खासी सेल लग चुकी है। अच्छा, थोड़ी सी वैरायटी भी चेंज हो चुकी थी, मगर साइज़ का इशू भी आ रहा था क्योंकि जो चीज़ पसंद आ रही थी उसमें साइज़ नहीं था। और यह हो सकता है कि उस वक्त भी ये वैरायटी हो, हमें रश की वजह से नहीं नज़र आ रहा हो, मगर इस वक्त भी रश काफ़ी था, मगर चीज़ों की वैरायटी थोड़ी चेंज थी। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने इस बार ईद में क्या क्या स्पेशल डिशेस बनाई। इस बार तो मैं ईद में तीनों दिन कराची में थी, तो मैं कोई ख़ास स्पेशल चीज़ें नहीं बना सकी। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया। हमेशा से यही होता है कि ईद का फर्स्ट डे जो है वो मैं अपने घर में गुजारती हूँ, तो मैं ईद वाले दिन काफ़ी स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ। मगर इस दफ़ा चूँकि मुझे जाना था, तो इस दफ़ा ये मुमकिन नहीं हो सका। ये देखें, लोग शॉपिंग कर कर के और घूम घूम के इतना थक चुके थे कि सीढ़ियों में ही बैठ गए थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा, लोग बड़े ही तैयार वगैरह होकर आए हुए थे और बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। लगता था कि जैसे कि वो अपनी ईदी वगैरह लेकर आए हैं और यहाँ पे बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं कारफोर पे आ गई थी और मुझे चूँकि अपने लिए घर के लिए चिकन वगैरह लेना था, बीफ लेना था, तो फिर मैंने वो यहीं से परचेज़ कर लिया था और कुछ चीज़ें और सामान वगैरह था वो भी ले लिया था। 346 minutes later. शॉपिंग वगैरह हमारी हो चुकी थी और हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अब मुझे अपनी नन की तरफ भी जाना था ईद मिलने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमें ज़ाहिर है बहरिया जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले नन से मिल लूँ और उसके बाद फिर घर की तरफ जाऊँगी। मॉल से निकलते और जाते जाते हमें 11 बज चुके थे और काफ़ी देर हो चुकी थी और बच्चों को भूख लगना शुरू हो चुकी थी। हम लोग काफ़ी थक भी गए थे। तो फिर हमने बर्गर वगैरह खा लिया था और फिर हम उसके बाद जो है अपनी नन के घर पहुंचे थे। A few moments later. इनकी पप्पो को तो हमने सरप्राइज़ ही दिया था और वो बच्चों को देख के और मुझे देख के बहुत खुश हुई थी। मगर वो ज़ाहिर है ईद का मौका है, फिर उन्होंने खाना वगैरह लगा दिया था, हमने खाना खाया और अब हम लोग जो है वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। Much later. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात तो मैं करना भूल ही गई कि कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि हद से ज़्यादा। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें खुद ही अंदाज़ा होगा कि कितनी गर्मी हो रही थी। अगर आप एसी में बैठे हैं तब तो सही है, मगर अगर आप बाहर घूम रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हब्स था। बहरिया आके तो जैसे एक सुकून मिल गया था कि इतना अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि बहरिया में तो अक्सर यही होता है कि रात को हमें कंबल लेकर सोना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जिनके घर जो हैं वो वेस्ट ओपन है, वो घर काफ़ी हवादार हैं और जिनके ईस्ट ओपन है उन घरों में थोड़ी सी गर्मी होती है और फिर वहाँ एसी चलाने की ज़रूरत पेश आती है। मगर मेरा घर जो है वो वेस्ट ओपन है, तो मुझे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एसी चलाने की नौबत ही पेश नहीं आई है। जब मैं बहरिया पहुंची तो मेरे बेटे की कॉल आ गई थी कि मुझे मेरे दोस्त के घर से पिक कर लीजिएगा, तो फिर मैं अब उसको पिक करने के लिए उसके दोस्त के घर जा रही हूँ।
तो रास्ते में बहुत ही मुझे प्यारा व्यू नज़र आया था। मैं प्रेसेंट 11A में खड़ी थी और ये 11B का जो है व्यू नज़र आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, क्योंकि 11A जो है वो ऊंचाई की तरफ है और 11B जो है वो नीचे की तरफ है। बेटे को मैंने पिक कर लिया था, उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।